भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे से चीन को दौरे पर दौरा पड़ेगा, क्योंकि भारत और भूटान ने मिलकर वो दांव खेला है जिससे चीन के सारे कल पुर्जे ढीले हो जाएंगे और उसे 440 वोल्ट के झटके भी लगेंगे। जो अतिक्रमणकारी चीन भूटान को हमेशा दबाने झुकाने की जुगत में लगा रहता है, उसके साथ भारत ने जिस तरह का दिल दिखाया है, जिस तरह का भाईचारा दिखाया है, उसने यकीनन भारत और भूटान के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। तभी तो भारत भूटान के बीच प्रस्तावित रेल लाइन अब और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में इस मुद्दे पर और भी ज्यादा सहमति बन गई है। बताया गया है कि दोनों पक्ष भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क को लेकर, जिस पर पहले ही सहमति जताई जा चुकी है, इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर पहले ही कर चुके हैं। बयान में बताया गया है कि समझौता ज्ञापन में भारत और भूटान के बीच 2 प्रस्तावित रेल संपर्क का प्रावधान किया गया है, जिसमें असम के कोकराझार से भूटान के गेलफू रेल संपर्क और बानरहाट से समस्ते रेल संपर्क और उसके कार्यान्वयन के तौर तरीके शामिल हैं। इसके मुताबिक भारत और भूटान के बीच रेल चलाने का जो काम है वो और भी ज्यादा तेजी से होगा। आपको बता दें, हाल में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी भूटान लाइव ने जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि भारत और भूटान के बीच रेलवे लिंक का निर्माण शुरू करने के लिए जो सर्वेक्षण है वो बीते साल 2023 में पूरा हो चुका था। रेलवे लिंक भूटान के गेलफू और भारत के असम में कोकराझार को जोड़ेगा, जो पहले चरण में जिस पर काम होना है। और जिस तरह से इन 2 अहम बिंदुओं पर रेल लिंक का जुड़ाव होगा, उससे आने वाले दिनों में भारत और भूटान के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। इस दौरे में कई और मुद्दों पर भी भारत और भूटान के बीच हस्ताक्षर हुआ है। इस दौरे के दौरान ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देकर घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में भूटान की सहायता करना है। इसके अलावा भूटान के साथ स्पेस प्रोग्राम को लेकर भी एमओयू हुआ है। इसके अलावा कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर भारत भूटान एक साथ काम करने को राजी है। यकीनन ये चीन के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।